એ હાલો રે હાલો, માયકા વાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM. नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैं हूँ आरजे तुषार और मैं हूँ आरजे इशिता और हम हैं माइका वानी, द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एट माइका. इशिता, मैं जब छोटा था मुझे बड़े होकर सुपरमैन बनना था। ऐसे क्यों? मैं बताता हूँ। तो सुपरमैन के पास कितने सुपर पावर्स होते हैं? लेजर बीम, स्ट्रॉन्ग एज स्टील, कितना कुछ होता है। दे सेव लाइव्स। कैन यू इमेजिन दैट? वो तो है, बट वैसे एक और सुपर हीरो है, डॉक्टर्स. वो लोग भी तो लाइफ बचाते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं. डोंट यू थिंक? फॉर श्योर, फॉर श्योर। और स्पेशली अभी कोविड के टाइम दे आर द रियल हीरोज, नॉट सुपरमैन, बैटमैन, बट डॉक्टर्स है जो दिन रात मेहनत करके वो आर सेविंग लाइव्स लोगों का। आई नो राइट. तो सुपर हीरो बनना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, बट कोई भी बन सकता है. पता नहीं, लेकिन आज के हमारे गेस्ट खुद एक सुपर वुमेन है. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अंकिता कुलकर्णी टू आवर शो. वेलकम अंकिता, स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you so much for having me on this show, you guys. मैं अंकिता को शायद 7-8 साल से जानती हूँ और जब से मुझे याद है उसे डॉक्टर बनना था. सो इट काइंड ऑफ मेक्स मी थोड़ा इमोशनल टू सी हर, लिविंग हर ड्रीम. बट अंकिता, आई नेवर आस्क्ड यू दिस. When did you realize you wanted to become a doctor? So it actually goes back to when I was in 7th grade. मैं रोलर स्केट करती थी तो खुद मेरे ज्यादा ट्रिप्स होते थे डॉक्टर्स क्लिनिक के पास. एंड आई रियलाइज दैट इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग द वर्क दैट दे डू. उनकी एबिलिटी जो है इतना इंस्टेंटली डायग्नोज करने की. एंड आई यूज्ड टू गो बैक वॉकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, which was pretty, I got pretty happy. I could resume it. And I've always been fascinated by the process of healing people in general from a very long time. But I think मेरे जिंदगी में the most pivotal moment would be जब मेरी like family member थे मेरे नाना. तो he was a diabetic patient and उनको हार्ट में blockages हम लोग कहते हैं. तो हिज मेजर आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा थे, विच कुड नॉट बी रिपेयर्ड बाय अ सिंपल ऑपरेशन. तो उनको बाईपास सर्जरी करनी पड़ी. एंड आफ्टर द ऑपरेशन ही वेंट इनटू अ कोमेटोज स्टेट एंड ही पास्ड अवे. बट एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि मेरे फैमिली में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिनको हम खुद मैसेज कर सकते थे कि इनकी ट्रीटमेंट सही है, या हम लोग कोई और डॉक्टर के पास चले जाए या किसी और जगह पे हम लोगों को रेफर किया जाए. तो वी वर लाइक एट प्रीटी मच ऑफ अ बैक हैंड व्हेन इट केम टू दैट. So that is when I realized that I had to step up, and it was always a passion for me. So I decided to be the first doctor in my family. That's really a great story. तो आपने कहा था आपको 7th स्टैंडर्ड्स में जो इंसिडेंट हुआ था कारण आपको डॉक्टर बनने का मेन जो स्टार्ट हुआ था. So how did that passion just like stay till 11th, 12th and then eventually आगे भी?
तो डॉक्टर के पहले तो मेरे बहुत कन्फ्लिक्टेड व्यूज थे। मुझे पहले पायलट बनना था, फिर मैंने सोचा यार चश्मे को तो पढ़ाई दिखनी चाहिए ना चेहरे पे, तो डॉक्टर बन देती हूँ। तो फिर 7th ग्रेड के बाद इतना मतलब मुझे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पहले से, तो मैंने सोचा कि साइंस कंटिन्यू कर लेते। आई सॉर्ट ऑफ जस्ट टुक इट वन डे एट अ टाइम, कि इंटरेस्ट जिधर जा रहा है उधर एक्सप्लोर करते हैं जो भी है। तो for me the biggest part was realizing that I had a long journey ahead of me. ऐसे बीच बीच में फिर मैं बहुत shows भी देखती थी, House MD, Grey's Anatomy, and I can tell you that almost 80% of the doctors have watched Grey's Anatomy, and we will collectively agree कि उसमें जो दिखाते हैं वैसे कुछ नहीं रहता है। जितना happening दिखाते हैं ना वैसे कुछ नहीं है। बट along with the shows मैंने बहुत सारे motivational and inspirational books पढ़े थे that were written by doctors themselves. So there were these 2 books that I read by Atul Gawande. He's a surgeon. So it was Checklist, Manifesto and Complications, where he talks about his life as a surgeon and why एक checklist रहना क्यों important है subconsciously to avoid errors in medical practice. And I think my favorite book would be a memoir that was written by this neurosurgeon called Paul Kalanithy. So it's called When Breath Becomes Air. And it is such a profound book because he is a neurosurgeon who is diagnosed with stage 4 metastatic lung cancer himself. Sorry. So he wrote about his battles. He wrote about his experience as a patient for the first time. He put it out there how it was to be in the patient's seat for the first time when he was at the giving end of diagnosis and radiology and every other aspect that was there. Right. So the work of becoming a doctor had started way before you actually became one, right? So A what? very long time. Yeah. So what was that one thing, what was the one reason you wanted to become that doctor? Like, I know you read a lot of books, but what was the one reason that kept you going? For me, what I realized was वो मेरा जो personal moment था मेरे life में when my nana passed. I realized that there are a lot of people who believe in you, and there are a lot of people who look up to you, and you are at that point where you can give something to the people, to your family, and more importantly to the community. एंड वो एक बहुत बड़ा रहता है कि हम लोग बहुत बचपन से सुनते आते हैं कि ये नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये वो, लाइक यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द टू, दे आर कंसिडर्ड एलीट प्रोफेशंस. लेकिन आई थिंक योर लाइफ बिगिंस व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नोबल एंड एलीट प्रोफेशंस. बिकॉज मैंने एक्चुअली मेरे इसके लिए इट स्टार्टेड ऑफ विद एन आइडिया इन जनरल कि मैं ये कर सकती हूँ, to finally pursuing it as a pathway. बीच में थोड़ा सा हेजिटेशन था जब मैं बाकी लोगों को पूछती थी कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा था. तो I'll be honest, मुझे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे. कुछ लोग मुझे बोलते थे कि it is the most satisfactory thing they have done in their life, and कुछ लोग मुझे बोलते थे that they wish they had gone another path. तो तभी मुझे बहुत ये लगा था कि शायद मैं करूँ या ना करूँ. लेकिन जो मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट उसमें से पिकअप कर लिया था वो ये था कि जिनको वो सैटिस्फैक्टरी लगा था ना, दे वर द हैप्पीएस्ट इन देयर लाइव्स. They did not have any sort of issues with the world and whatever. They were just giving and healing people, and they were just satisfied with it day in and day out. And I'll tell you, tomorrow नाम के बाद MBBS या MD या MS जो credential होता है ना, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन it comes with a massive responsibility. Because कल जब एक patient सामने आता है, then वो patient उम्मीद रखता है आपके ऊपर कि this is the person that will send me back home walking, and this is the person that is going to make me better. So then I eventually realized कि यार, trust your guts थोड़ा सा, put efforts, हो जाएगा. Take the risk. Uncertainty तो हर profession में रहती है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं. And then it was also like, तो वो जो process था ना, तो उसमें मैंने वो भी बहुत सोचा था कि
इसके साथ स्किल्स भी डेवलप होने के लिए बहुत लगता है. You need to have the experience, you need to have qualities that not only make you a good doctor but a better individual. Like, you know, adaptability, वो confidence रहना चाहिए, the ability to remain humble, emotional intelligence, compassion, ethic, and more importantly, जो discipline और determination लगता है ये field में, वो बहुत ज्यादा रहता है. Wow, that is something. I mean, like your journey, आपकी journey इतना मतलब realization के बाद you came to the decision. तो tell us, you know, हमें तो मालूम है NEET एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम होता है and everyone is like preparing for it, जिसको भी डॉक्टर बनना है. तो आज जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें भी आपके जैसे एक डॉक्टर बनना है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया उस एग्जाम के लिए और फिर आपने क्लियर कैसे किया वो एग्जाम? Right. So one of the most important things is for NEET exam 11th और 12th में साइंस लेना बहुत जरूरी है. तो बेसिक सब्जेक्ट्स जो रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो थे. तो फॉर मी द प्रेपरेशन वाज सॉर्ट ऑफ लाइक उसमें जो सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस रहता था वो पहले खत्म करती थी, फिर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं या पेपर्स रहते हैं तो वो सॉल्व करने के लिए. आजकल को तो नीट यूजी 2 एग्जाम्स रहते हैं. सो नीट यूजी इज फॉर अंडर ग्रेजुएट जो एमबीबीएस में आपको एंट्री देता है. तो दैट एग्जाम हैज अ लॉट ऑफ क्लासेस आउटसाइड, लाइक आकाश क्लासेस रहते हैं या बाकी के कोचिंग क्लासेस, यू नो, हु एक्चुअली जस्ट फोकस ऑन नीट. वो और बाकी का कुछ नहीं देखते. सो इट इज अ वेरी सिंगल माइंडेड अप्रोच दैट दे हैव. So, you know, for NEET UG, you need to just do practice papers and study for longer hours in a day. बोर तो बहुत होता है पढ़ाई करने के लिए, मैं वो नहीं बोल रही कि बोर नहीं होता है, लेकिन you know, बीच बीच में थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेना या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए. एंड आजकल बहुत लोग एग्जाम्स देते हैं लेकिन अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट देते नहीं है. And that should not happen because just because discrepancy of seats and number of applicants में बहुत फर्क रहता है. वो बहुत एक बड़ा issue है. But you know, if you're set with the goal of it, then you know you can give as many attempts as it takes. Right. Okay. And आपने नीट के बजाय कौन से एग्जाम्स दिए थे? कोई और एग्जाम्स दिए थे? हाँ, तो मैंने हमारे टाइम पे तो MHCET थी in 2014 and 2015. So that was the last year that they had MHCET, Common Entrance Test. And after that, तो उन लोगों ने पूरा nationalize कर दिया था NEET exam के साथ. And I had also attempted Manipal का exam. So there are private institutions, the deemed institutions who have their own entrance exams. तो लाइक जिपमर एक रहता है जो पौंडीचेरी और उधर तुम लोग एडमिशन देते हैं, या एम्स रहता है. लेकिन अभी फिलहाल आज के सिचुएशन में सिर्फ एक ही एग्जाम हुई है तो वो नीट है. तो नीट के हिसाब से या नीट के थ्रू एडमिशंस लग जाते हैं. सो आफ्टर दीज एग्जाम्स एक बार मार्कशीट आ जाती है तो यू फिल आउट फॉर्म्स विद कॉलेज प्रेफरेंसेस एंड देन यू आर मैच्ड अकॉर्डिंग टू विच एनी वन ऑफ द कॉलेजेस दैट यू हैव गिवन ऑन द लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स. तो वो टाइम लगता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से मैच हो जाते हो. काफी टफ लग रहा है. लाइक इट साउंड्स टफ, लाइक कितना मेहनत करना पड़ेगा एंड जस्ट लाइक टू क्रैक ऑल ऑफ दीस. सो आई गेस या बट ओके. सो टेल अस मोर अबाउट योर लाइफ आफ्टर गिविंग एमबीबीएस, लाइक इन द कॉलेज या फिर आपका फ्रेंड ग्रुप, आपका हाउ वाज लाइफ देयर? So this is a very exciting thing to talk about. So my MBBS college is near Ratnagiri, which is quite close to the Konkan coastline. So we have an entire strip of beaches here, which are like 1 or 2 hours away. So you basically know where we spend our weekends half the time. So the first few days you're meeting a new person, you're meeting your roommate, hostel days. एंड यू नो, पुणे में रहती थी मैं तो तभी वो बहुत ऐसे घर वाली फीलिंग आती थी. इधर आके क्या हॉस्टल का खाना, वो दाल, वो सब्जी, एंड पीपल हु आर वाचिंग दिस कैन प्रोबब्ली रिलेट टू दैट. तो यू नो, एवरीवन हैज कम फॉर अ डिफरेंट प्लेस एंड यू नो, बहुत लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं ऐसे पहले 2 दिन, जानते नहीं है. लेकिन एक पॉइंट के बाद
वो सब ठीक हो जाता है. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, यूर चिलिंग डिसेक्शन टेबल पे या फिर पैथोलॉजी स्लाइड्स को देख के बोल रहे हो यार नहीं ये सिटकॉम का कैरेक्टर लग रहा है. एंड इशिता तुझे तो पता होगा ना वो माइक्रोबायो के स्टेन्स जो रहते हैं वुडन स्टैंड पे दैट मेक यू फील लाइक एन आर्टिस्ट. Yeah. For इसे sure. ब्लू ग्रीन्स एंड एवरीथिंग. बट यू नो अलॉन्ग विद द फन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी रहता था. सो माई कॉलेज वुड बी फ्रॉम 8 to 5. तो उसमें ही पूरा दिन ऐसे लगता था पूरा दिन निकल जाएगा, पढ़ाई कब करूंगी. और नींद तो हमेशा पूरी नहीं होती. या तो पढ़ाई पूरी होती है या नींद पूरी होती है, दोनों कभी होते नहीं. तो मैंने सोचा था क्या कर लेते हैं. तो मिनिमम 4 to 5 आवर्स का स्टडी रहता था. फिर इधर अच्छा स्टेडियम है तो हम लोग रन करते थे या स्पोर्ट्स खेलते थे बीच बीच में. So we found ways to keep ourselves busy, like not just about studies, extracurriculars bhi the. We have musicians in our batch, we have singers, we have writers. So सिर्फ स्टेथोस्कोप डाल के नहीं है, बाकी केस पे you know जो लोग like जिनके hobbies रहते हैं, we have still kept pursuing our hobbies. Okay. Because वो एक point का outlet भी रहता है. Mm-hmm. Wow, that sounds fun. Yeah, I never thought MBBS मतलब इतना मजेदार होगा, but you really made it sound like wow. So, as you said कि बहुत सारे friends and your friends are doing different things also now after completing their MBBS. So, what are the different prospects? Like लोग masters करते हैं या खुद का private practice? Like, can you throw some light on that? Okay. So there are basically two ways that you can go after you're done with undergraduation. So either you can remain with an MBBS degree and do a PhD degree of sorts. So you get a double doctorate essentially, or if you want to go into research, if you don't want to be related to the clinical aspect of it, but if you do want to remain in the clinical side of things, then you do opt for post graduation. So in post graduation we call it MD for physicians who want to specialize in medicine, or MS for surgery. It's a very vague sort of a thing. You have different DNB courses, Delhi National Board, a lot of variety of things that you can do. So उसमें कैसे कि most people nowadays they don't stop at just MBBS. So लोग दरअसल post graduation complete कर लेते हैं, specialty, super specialty तक भी जाते हैं. तो उसमें क्या रहता है कि उसके लिए एक अलग एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है. तो MBBS के बाद 1 साल का जो इंटर्नशिप पीरियड रहता है, तो उसमें people just prep for PG, post graduation exams. So again it's nationalized. NEET जैसे NEET UG था, अभी NEET PG भी है. तो वो एग्जाम देके फिर से आप लोगों को जिसके मार्क्स के हिसाब से जो आपको चाहिए, इफ योर मार्क्स फिल द कोटा ऑफ सर्जरी स्टेट्स, तो आपको सर्जरी मिल जाएगा या डर्मेटोलॉजी मिल जाएगा, साइकाइट्री एज क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. बट नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी बहुत हैंडी रहते हैं, जैसे अनाटमी, फिजियोलॉजी या फार्माकोलॉजी. तो इट ओपन्स अ लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स. फॉर मी पर्सनली अभी मुझे I want to become a surgeon. So I am looking at giving international exams, so exams abroad. So there are two. One is for US, which is the USMLE, and the one for UK is PLAB, which is Professional Linguistic Assessment Board. So again, these exams have their own certain sub-formats. USMLE has 3 parts, PLAB has 2 parts, and you essentially give them after you're done with the internship period. So you have some sort of an experience to correlate to as the questions are clinical based. And बाकी के जो private colleges रहते हैं, उनके खुद की entrance exam भी रहती है post graduation के लिए. Wow, so the work, so I think for doctors, work never ends. चलते ही रहता है. I think that just keeps on going. So, Right. okay, so what has been your motivating moments? Like first, I don't know, some first motivating moments for you in general, like a first surgery or like first something. Actually, I'll tell you, one of the best experiences I have had was I was posted in the ICU for a period, and essentially it was a quiet day. ज़्यादा कुछ नहीं था सुबह से, and at around 11 o'clock we get a call saying that you need to prep everything. We have a mass casualty coming in. So 2 cars had actually collided near our hospital, and there were about 10 patients that we were expecting.
in between the two cars. One was a family that was driving back to Mumbai, and the other was somebody coming in from that same road. So it was quite the same. And I think I have never seen a more healthier collaborative effort in the hospital that I did that day. Because when they wheeled in the first patient, पूरा like एक बार पे एक पॉइंट पे हम लोग पैनिक हो जाते हैं बिकॉज यू पुट ऑन द स्पॉट कि अभी क्या करना है, अभी क्या देखना चाहिए, बट ऑटोमेटिकली वो 2 सेकंड के बाद यू फ्लिप बैक टू नॉर्मल. So we started off checking vitals, making sure that they were stable. Our goal was to only stabilize the patients in the first 20 minutes that we had. Then we had, the specialists coming in. We had surgeons, we had orthopedicians, we had the nurses, we were fixing IV lines. One person was taking a sonography over there, emergency. Then we had people taking x-rays over there. So it was quick and it was, very time sensitive, the situation that we were in. And it was essential that we knew what we were doing, that we had a calm sense of mind, कि हमें पता था कि इनको ठीक करना है सब लोगों को. तो जो भी था, it was one of the most significant experiences that I have ever had. Wow. बहुत एक ऐसे टीम एफर्ट जैसे था वो. Sure. Wow. I mean, saving lives. I don't think anything, कुछ भी इससे आगे हो सकता है, कोई सा भी प्रोफेशन है, कुछ भी काम. तो I'm sure your parents तो बहुत proud होंगे. Very, very. Yeah. Actually, जब रिजल्ट आया था ना, तो मैं बहुत टेंस थी. My parents were traveling. एंड एक तो रिजल्ट साइड क्रैश हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था रिजल्ट क्या आने वाला है. मॉम भी खोल के रखा है, डैड ने भी खोल के रखा था, मेरी बहन ने भी खोल के रखा था रिजल्ट का. हम लोग देख रहे हैं, फिर ऐसे बीच में किसी का एक तो ओपन हो गया था, तो मैंने देखा, it was just say you've passed. And I think that was one of the moments where I was shocked for like an easy 2 minutes. Because मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 5.5 years, all that hard work, late nights, early mornings, and the amount it took for me to get there, and the end result, that was honestly so rewarding. That, you were a doctor. Parents तो बहुत proud थे, पूरी family, because first doctor in the family and everything. जो goal था वो तो कर लिया, अभी आगे का तो बाकी है. लेकिन the first step वो अभी clear कर लिया था. I'll tell you this very funny story actually. The other day I had written a prescription, तो मैंने मेरा नाम साइन कर लिया था. तो मुझे फार्मेसी से फोन आता है कि डॉक्टर कुलकर्णी किधर है. तो मैंने फोन नर्स को दे दिया. मुझे लगा they're not referring to me. I thought they were talking about someone else. And then she spoke to him for like a good 2 minutes. And then she gives me back the phone like, it's for you. And then it clicked me like, oh wait, now I am Dr. Kulkarni. Like it's me. Like some days it is very hard to believe, and some days like, you're just so proud of it. Like, yes, that's me. Correct. That's very nice. Very nice. So that's genuinely very inspiring. So even जो हमारे viewers अभी हमारे साथ जुड़े हैं and all, so even people who are watching this, they want to go ahead, become doctors, they want to crack the entrance exams and all. So what advice would you like to give these kids? Probably they're in the 11th or 12th or something. So what advice would you like to give them? One very essential and important piece of advice that I would give is that, that there is this drive and passion for this particular field, because it's immense hard work. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत easy field है, सब कुछ बहुत easily मिल जाता है. But, there needs to be this whatever it takes to get it done attitude. कि जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये करना है, मुझे ये finish करना है, I want to achieve this. And there are days, you'll feel very overwhelmed with what you see and what you deal with on a daily basis, the deadlines. But, जो patient अंदर आया था with a very bad prognosis, वही door से वापस चल के जाता है ना, it doesn't get better than that. It doesn't. And, you need to realize that फेल भी हो जाओगे एग्जाम्स में. खुद बहुत बार फेल हो गई हो एग्जाम्स में, but it's very important to know कि 2 steps forward and 1 step back is still 1 step forward. ऐसे नहीं है कि तुम लोग आगे नहीं जा रहे हो. So whatever it takes, whatever it is, if this is your goal, then go for it. Doctors की बहुत कमी है and we need more people like you.
Wow, that very inspiring. Yeah, like genuinely the two step or I think I was like, wow, it's like काफी intense. So I guess हमारे viewers को भी काफी information मिला होगा. Like in general आपको भी अगर like कोई doubt हो तो you can post it on the comments and all. I think we'll be happy to share everything. Any books अगर आपको कुछ भी चाहिए. So yeah. Yeah, I mean, इतना different perspective मिला है like about medicine. I know like हम लोग तो बचपन से सभी सुनते हैं कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो and you know of course hard work होता है but इतना fulfilling like you know when I heard you talk Ankita I was like wow you know every day in the life of a doctor is like a I don't know you're just doing something for humanity or it's wonderful and I'm sure हमारे viewers listeners सब बहुत inspire हुए हैं and I hope we get a lot of doctors who take part you know so yes this has been great. Perfect. तो अगर again like I mentioned कोई भी comments कुछ भी problem हो आप comments पे आप अपना doubts डाल दीजिए we'll be there कोई भी doubts है we'll always reply to that और yeah please like subscribe और आपको अगले week कौन से guest चाहिए please वो भी comment कीजिए तो yeah तब तक के लिए goodbye take care. Bye See you. guys. Take care. See you all. Bye. એ હાલો રે હાલો માયકા વાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે માયકા વાણી આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે માયકા વાણી આપણી છે. આપણી છે ના તારી છે ના મારી છે માયકા વાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM.